नाजरीन, बिछड़ गया है कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गया। बिछड़ गया है कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गया। वो एक शख्स था, सारे शहर को वीरान कर गया। दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट। जिन्होंने अभी तक पॉलिटिकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर पॉलिटिकल पॉइंट के पेज को फॉलो करें। नाज़रीन, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ बलूचिस्तान के एक ऐसे नौजवान की जिसके बिछड़ने का गम हम सबको है, जिसने अपने कैमरे की आंख से बलूचिस्तान के ऐसे ऐसे मनाजिर महफूज करके दुनिया के सामने रखे कि उन्हें रहती दुनिया तक देखा जाएगा। नाज़रीन, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ मरहूम कमांडर बलोच की, जिसे एक फोटोग्राफर कहा जाता था, मगर मैं उसे फोटोग्राफर नहीं कहता, मैं उसे हीरो ऑफ बलूचिस्तान कहता हूँ। नाज़रीन, उसने बलूचिस्तान के बुलंदवाला पहाड़ों से लेकर सहराओं तक, बलूचिस्तान के फलदार वादियों से लेकर बलूचिस्तान के समंदरों तक, या फिर बलूचिस्तान के सोने के पहाड़ों से लेकर कोयले के कानों तक, वो तमाम तर चीजें दुनिया के सामने रखी। सिर्फ ये चीजें नहीं रखी, बलूचिस्तान का गमज़दा चेहरा या फिर बलूचिस्तान में होने वाले खुशी के लम्हात भी दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान की मरूमियां भी अपने कैमरे की आंख से कैप्चर करके दुनिया के सामने रखी, तो बलूचिस्तान में लोगों का गम भी अपने कैमरे की आंख से महफूज करके दुनिया के सामने रखा। सिर्फ गम नहीं रखा, फिर बलूचिस्तान की खुशियां भी अपने कैमरे की आंख से, लोगों की खुशियां भी अपने कैमरे की आंख से महफूज करके दुनिया के सामने रखी। मगर वो शख्स तो पूरी जिंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने आया था, लोगों को खुश करता था, लोगों को वो चीजें सामने ला के रखता था कि जिससे देखकर लोगों की दिल को तस्कीन होती थी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उस शख्स के बिछड़ने पर हम सब गमज़दा हैं, लेकिन वो शख्स पिछले एक माह से बीमार था, कराची में एक अस्पताल में पड़ा था। क्या हम में से किसी ने उसका जिक्र किया है? आज तो हम में से हर कोई उस बच्चे का जिक्र कर रहा है कि यार वो हीरो था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यही बातें हम सब उस वक्त करते तो क्या अच्छा ना होता। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि यही बलूचिस्तान हुकूमत टिकटॉकर्स को बुलाकर अपने मोहल्लात में तो नवाजती है। जिस शख्स ने सूबे को नई पहचान दी, जिस शख्स ने अपने कैमरे के आंख से सूबे को दुनिया के सामने मुतारफ करवाया, क्या ये हुकूमत उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी? क्या ये हुकूमत उन मुश्किल लम्हात में जब वो अस्पताल में गुजार रहा था, क्या ये हुकूमत उसको एक अच्छी जगह पे फैसिलिटीज नहीं दे सकती थी? क्या उसका कहीं अच्छी जगह पे इलाज नहीं करवा सकती थी? मगर अफसोस से करना पड़ता है कि ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये आज नहीं पिछले 75 सालों से ये सब कुछ होता आ रहा है। ये अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर तो टिकटॉकर्स को अवार्ड से नवाजा जाता है, यहाँ पर नंगी नाच करने वाली औरतों को भी अवार्ड से नवाजा जाता है, यहाँ पर तो सिर्फ उन औरतों को अवार्ड से नवाजा जाता है जिन्होंने कपड़े छोटे पहने होते हैं। नाज़रीन, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जिसने इस सूबे को एक नई पहचान दी, जिसने इस सूबे का चेहरा दुनिया के सामने मुतारफ करवाया, मगर उस सूबे में बैठे ये जो भेड़िए हैं, जिसे बलूचिस्तान की हुकूमत भी कहते हैं, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। हमने देखा कि इन्हीं मोहल्लात में टिकटॉकर्स को बुलाकर अवार्ड से नवाजा जाता है, लेकिन इस बच्चे के लिए भी तो हुकूमत बलूचिस्तान कुछ कर सकती थी। इसका इलाज भी किसी अच्छे जगह पर हो सकता था, शायद किसी अच्छी जगह पर इलाज होता, वो आज हम सब में होता, मगर कुछ नहीं कर सकी ये हुकूमत बलूचिस्तान। और ये आज बलूचिस्तान का नौजवान हमसे बिछड़ गया है। और ये बलूचिस्तान का पहला नौजवान नहीं है, बलूचिस्तान ने ऐसे बहुत सारे नौजवान गवाए हैं, बलूचिस्तान के ऐसे बहुत सारे नौजवान बिछड़े हैं कि जो बहुत कुछ कर सकते थे अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क की तो सिर्फ अलग ही रिवायत है। यहाँ पर छोटे कपड़े पहनने वाली औरतों को अवार्डों से नवाजा जाता है, यहाँ पर नंगी नाच करने वाली औरतों को अवार्ड से नवाजा जाता है, यहाँ पर फिर झूठ बोलने वाली औरतों को भी अवार्ड से नवाजा जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से तमखात दिए जाते हैं, मगर एक वो नौजवान जिसने सूबे की पहचान दी, जिसने सूबे को एक नई पहचान दी, उस सूबे को दुनिया के सामने मुतारफ करवाया, उसके लिए तो हुकूमत बलूचिस्तान कुछ न कर सकी। ये आज अफसोस का मकाम था। मगर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसकी तमाम तर गुनाहों को माफ करे, उसकी बख्शिश करे। वो तो इस दुनिया में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता था, उन लोगों को खुश रखता था। इस सूबे की असल पहचान, उस सूबे को एक अलग मुतारफ देने वाला शख्स था। आज वो हमसे बिछड़ गया है। बाकी हम सब के लिए गम का दिन है। अल्लाह से यही दुआ है कि उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और बलूचिस्तान के इस नाम निहाद हुक्मरानों की हिदायत नसीब फरमाए। अब हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर कोई बात करेंगे तो वो फिर हमारे लिए भी इस तरह के दिन लाएगा। तो यही अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह बलूचिस्तान के हुक्मरानों को भी हिदायत दे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।